नमस्कार दोस्तों, मैं बीवी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एलटी के लिए ये आपकी फर्स्ट डेमो होगी जो है और फर्स्ट डेमो में मैं प्लेटो को लेकर चल रहा हूं और प्लेटो के जीवन परिचय से चल रहा हूं। कारण क्या है कि प्लेटो के जीवन परिचय पे जो भी चीजें आपको दी जाएंगी वह एक क्रमबद्ध चलेगा। तो ये पहली डेमो है। प्लेटो से जो है बहुत से क्वेश्चन आते हैं। प्लेटो चूंकि यूनान के दार्शनिक थे और जो एलटी का सबसे पेट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए, षष्ठी के लिए है और चूंकि अन्य भी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जो है एलटी ग्रेड के लिए ही विशेष रूप से ये चल रहा है। और एसएसटी में जो है जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जो है वह पॉलिटी के इस सेगमेंट से आपको बाहर नहीं जाना है और बाहर एक भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके सीधे साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन भी लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, तो क्वेश्चन भी आपको यहां पर आ जाएगा। और ये जय श्री गणेशाय नमः जो है, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, सभी जो है देवता जो है इस बैच को कंप्लीट करें और सभी जो यहाँ पर जुड़ने वाले हैं जो है उनके लिए जो है शुभकामना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी सभी जो है परीक्षा वह क्रैक करेंगे जो है। आइए इसी के साथ चलते हैं। जुड़ने के लिए आप यहाँ से व्हाट्सएप करके जुड़ भी सकते हैं आपके लिए जो है। तो ये इसमें जो है हम लोग प्लेटो पर चलेंगे। किसे जो है यूनानी दार्शनिक हैं, यूनान के दार्शनिक, क्या नाम है, यूनान के दार्शनिक हैं, दार्शनिक यूनान के दार्शनिक जो है प्लेटो की बातें कर रहे हैं। किसे जो है हम लोग प्लेटो को देखेंगे। जैसा कि आपने डेमो में देखा था प्लेटो का जीवन परिचय, यह प्लेटो पर जो है और प्लेटो की जो है क्लास 1 है। डेमो भी आपने देखा है, इसे डेमो के रूप में भी हम लोग देखते हैं, डेमो 1 है। अब यहां पर चाहे डेमो समझ लीजिए या क्लास की शुरुआत भी कर समझ सकते हैं, क्लास की शुरुआत भी हैगी। प्लेटो के जो है के बारे में जानने से पहले जब किसी भी कंटेंट को पढ़ेंगे तो उस कंटेंट के बारे में दो चीजें और भी जाननी आपको रहेगी। यहां से क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो है, आपको क्वेश्चन भी जो है इन सभी जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो उसी रूप में हम लोग चलेंगे, एक एक टॉपिक पर चलेंगे और एक टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जितने भी टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को इसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे जो है। तो पहला जो है प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो को पढ़ने से पहले जो है यूनान की सारी व्यवस्था जानना बहुत जरूरी है, जिसको जो जब क्लास शुरू होगी, क्योंकि अगर अभी बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यूनान के पूरे भूमिका को जो है हमें जानना पड़ेगा, जिसमें कि जो है यूनान के नगर राज्य कब विकसित हुए, यूनान की जो है ऐतिहासिकता को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे जो है। और जब भी आप पढ़ेंगे प्लेटो से तो हमेशा जो है कई पार्टों में से बांट कर हम लोग देखेंगे। कई पार्ट मतलब होगा जो है कि प्लेटो एक नहीं है, यानी कि प्लेटो के सिद्धांतों को सब चीज अगर समग्र रूप से पढ़ना है तो आपको यहां से जो है इस प्लेटो से पूरे जो है पृष्ठभूमि में देखेंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही जो है। और अगर पूरा यूनानी व्यवस्था पर देखेंगे तो यहां पर जो है यूनानी व्यवस्था में अगर देखते हैं तो हमें यहां पर जो है प्लेटो से यूनानी दर्शन से पूरा, चाहे अरस्तु या ले या फिर प्लेटो ले या फिर जो है लेते हैं सुकरात लेते हैं, तो कम से कम जो है 4 क्वेश्चन आपको यहां से आपको मिलेंगे जो है। इस पूरी व्यवस्था से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं जो है यूनान के दार्शनिक में। और पाश्चात्य विचारकों में जो है प्लेटो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो कि प्लेटो टू मार्क पाश्चात्य जो दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन, यह पाश्चात्य दर्शन जो शुरू होगा यह प्लेटो टू मार्क्स जो है, यानी कि यह प्लेटो से लेकर जो है, प्लेटो से लेकर जो है मार्क्स तक आपको यहां पर चलेंगे हम लोग, प्लेटो से मार्क्स तक हम लोग चलेंगे। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि प्लेटो से मार्क्स तक चलेंगे। प्लेटो की पहली डेमो में हम प्लेटो के जीवन परिचय पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने के लिए जो पढ़ेंगे उसमें जीवन परिचय के रूप में अगर देखें तो सबसे पहले हमें जो है इसके जो है जीवन परिचय हम लोग चलेंगे जो है, क्या जीवन परिचय, जीवन परिचय चलेंगे, क्या जीवन परिचय, जीवन परिचय देखेंगे।
फिर उसके बाद यही पहली क्लास रहेगी जो है। दूसरा जो हम लोग चलेंगे उसमें आपको जो है प्लेटो के जीवन परिचय के बाद इनकी रचनाएं चलेंगे, क्या क्या रचनाएं इन्होंने किया था। दूसरी जो इसके बाद जो है चलेंगे जिनमें इनके कई दर्शन रहेंगे, जिन दर्शनों को हम लोग देखेंगे उनके कौन कौन से दर्शन हम लोग लेंगे, तो इनकी जो है शैलियां क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सी शैली इन्होंने दिया था जो है। इनके सिद्धांत में देखेंगे जो है तो कई सिद्धांत, यानी कि इनके सिद्धांत देखेंगे कि कौन कौन से विचार इन्होंने दिया था, जिसमें साम्यवाद है, प्लेटो का साम्यवादी विचार है, साम्यवादी विचार है, प्लेटो का साम्यवादी दर्शन है। सिद्धांत या दर्शन जो जो यहां पर जहां से क्वेश्चन हिट आते हैं उसको साम्यवादी दर्शन है। दूसरा जो है यहां पर अगर देखें तो जो है साम्यवादी दर्शन है, सोफिस्ट दर्शन है। सोफिस्ट, प्लेटो को सोफिस्ट भी माना जाता है, सोफिस्ट है, सोफिस्ट दर्शन है। उसके बाद जो है यहां पर हम लोग प्लेटो की जो है जितनी रचनाओं में है उनकी रचनाओं में शैलियों में जो है शिक्षा है, शिक्षा ये महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा जो दर्शन इनमें जो हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें जो सिद्धांत जो पढ़ेंगे उसमें जो है सोफिस्ट के बाद जो है आदर्श दर्शन जो है, आदर्श सिद्धांत है, आदर्श सिद्धांत जो है, आदर्श सिद्धांत पर भी हम लोग लेंगे। इसके बाद जो है पांचवा जो दर्शन आता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे क्लास में जो है। प्लेटो से एक से क्वेश्चन नहीं आता कि प्लेटो में सामान्य रूप से सभी बता दिए और एक दो क्लास में खत्म हो गया, नहीं। प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लेटो से जो है सभी सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं जो है। आदर्श सिद्धांत है जिसमें आयव्यय सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जो है, खासकर जो है कानून का सिद्धांत है, कानून है। छठा है न्याय सिद्धांत है, न्याय दर्शन से भी क्वेश्चन आएगा। न्याय दर्शन पॉलीमार्क्स है, ब्लांका है, सेफेल्स है, इन सभी की न्याय सिद्धांत से भी क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जो है। सातवां जो है प्लेटो का जो है व्यक्तिवादी दर्शन था जो है, व्यक्तिवाद था। राज्य सिद्धांत आता है इसके जो है, कानून सिद्धांत तो है, राज्य का सिद्धांत आता है, राज्य के जो है वर्गीकरण की व्यवस्था आती है, वर्गीकरण की व्यवस्था आती है, ये सभी जो है आती है। तो हम यहां पर एक एक क्रम से चलेंगे। पहला जो है आपका डेमो जो है वह है आपके जीवन परिचय पर संबंधित है। किस पर जो है, यह जीवन परिचय पर संबंधित है, जीवन परिचय से संबंधित है। इसके बाद जो है प्लेटो की रचनाएं, फिर दूसरा चलेगा, यह दूसरा रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा किस शैली पर चलते हैं इनके बारे में चलेंगे। फिर उसके सिद्धांत और दर्शनों में कौन कौन से दर्शन रहे हैं उन दर्शनों को क्रमबद्ध चलेंगे जो है। आज हम लोग जिस पर चल रहे हैं वह प्लेटो का जीवन परिचय है जो है। क्या है दोस्तों, प्लेटो का जीवन परिचय है। प्लेटो के जीवन परिचय पे अगर देखें तो सबसे पहले जो है इनके जन्म से देखते हैं जो है। प्लेटो का जीवन परिचय में जो है प्लेटो का जीवन परिचय ये हम लोग इस पर चलेंगे। एक एक कंटेंट पर अगर आप चलेंगे तो जहां तक मैं कह रहा हूं कि आपको सफलता उसी से मिलती है जब कंटेंट पढ़िए, कंटेंट के बाद क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं, आप किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट आपके सामने उपस्थित रहेगा जो है। कंटेंट पढ़िए, उसके बाद उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। तो अभी कंटेंट चल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो प्लेटो का जीवन परिचय ये था। और जीवन परिचय में सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, जन्म, ये एक प्राथमिक रूप से चलना जो है। जन्म के रूप में अगर देखें तो प्लेटो के जीवन में जो है 427 ईसा पूर्व जो है। अब ये सोचेंगे कि ये इनका जन्म था जो है। जन्म और मृत्यु जो है यह 347 ईसा पूर्व। देखिए दो चीजें आती हैं, एक तो कंफ्यूजन में कभी कभी 27 की जगह पर 28 भी दे देता है, तो यहां पर 428 भी कभी कभी मिलता है ईसा पूर्व। तो अगर एग्जाम में कुछ भी रहे तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जो है, यहां से आपको मिल सकता है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि किस में है, सर बताए थे ये वो, ये चीजें नहीं जो है। तो 27 ही विशेष मानकर चलिए अगर आपसे पूछा जाता। और इसे जो है 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। ये एथेंस में थे, कहां जो है,
खासकर जन्म जो है एथेंस में हुआ था। एथेंस जो है, एथेंस में इनका जन्म हुआ था जो है, एथेंस के ही थे जो है, और जन्म मृत्यु जो है एथेंस में थे, लेकिन यह कुलीन परिवार से थे, यानी कि जो है विरासत जो इनकी कुलीन परिवार से थे जो है, एक कुलीन परिवार, इनका जो परिवार था कुलीन परिवार के थे, अर्थात खासकर जो है यह रियासतदार माने जाते थे। कैसे जो है, रियासतदार के रूप में इन्हें जाना जाता था जो है। कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था जो है। इनके पिता जो थे जो है, और यह एथेंस के कार्टर्स वंश में अगर देखें, कुलीन परिवार था, कुलीन परिवार में वंश क्या था, वंश जो है यह जो है एथेंस का कार्डस वंश था। कैसा, एथेंस का जो है कार्डस वंश था जो है, कार्डस यह वंश था, इनका वंश जो है कार्डस वंश। कभी कभी पूछा जाता है किस वंश के थे, तो एथेंस के कार्डस वंश से यह बिलोंग करते थे। कौन, प्लेटो जो है। इनके पिता का नाम क्या था, यह भी जानना जरूरी है। कभी कभी यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाता है कि इनके पिता किस वंश से हैं, या किस इनकी माता किस वंश से हैं, ये चीजें जो है आपसे पूछा जाता है। तो इनके पिता एरिस्टोन थे। इनके पिता का नाम क्या था, एरिस्टोन, एरिस्टोन थे जो है। ये कार्डस वंश के राजा, कार्डस वंश के जो है ये अंतिम राजा के थे जो है, खासकर जो है ये थे जो है कार्डस वंश के अंतिम, एथेंस के अंतिम राजा थे। ये कार्डस जो वंश था ना, ये जो है अंतिम वंश था एथेंस का, अंतिम वंश था जो है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है जो है कि किस वंश के थे, तो कार्डस वंश के थे, अंतिम राजा थे जो है। और इनके पिता का नाम एरिस्टोन था जो है। और माता का क्या नाम था, माता भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी माता का नाम क्या था, तो परकिटैनी था इनकी माता का नाम, परकिटैनी, किटैनी, इनकी माता का नाम परकिटैनी था जो है। अर्थात इनकी माता, अब पिता के वंश को एक बार पूछा गया है, लेकिन जब आप माता के वंश पे जाते हैं तो माता का भी जो है पूछा जाता है। और परकिटैनी जो है यह किस वंश की थी जो है, तो यह है जो है सिलोन वंश की थी जो है, सिलोन वंश की थी जो है, सिलोन वंश की राजकुमारी थी जो है। यह जो है सिलोन वंश से यह बिलोंग करती थी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो किस वंश से था और किस माता किस वंश से थी, दोनों लोगों में जो है था जो है। पारिवारिक नाम इनका अगर देखें तो बचपन का नाम क्या था जो है, प्लेटो के बचपन का नाम या फिर कह सकते हैं बचपन का या पारिवारिक नाम क्या था, पारिवारिक जो परिवार ने रखा था, पारिवारिक नाम क्या था, पारिवारिक नाम। तो पारिवारिक नाम इनका क्या था, ये एरिस्टोक्लीज नाम क्या था, पारिवारिक इनका नाम एरिस्टोक्लीज इनका नाम था जो है। और एरिस्टोक्लीज, कभी कभी एरिस्टोक्लीज जो है शब्दावली में भी ध्यान रखिएगा, अंतर आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। शब्दावली में कभी कभी अंतर आता है, लेकिन नाम जो है मिलता जुलता है, क्योंकि जब आप यूनानी ग्रीक भाषा से जो है जब आप लैटिन में ट्रांसफर करते हैं और लैटिन से इंग्लिश में जब आता है तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो ये इस अंतर को ध्यान रखिएगा। लेकिन नाम जो हमेशा मिलता जुलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा जो है। तो पारिवारिक नाम एरिस्टोक्लीज था, लेकिन जो है यह प्लेटो नाम कैसे पड़ा जो है, इस तो पारिवारिक बचपन का नाम था, और इस बचपन के नाम के बाद इनका एक नाम था प्लेटो, ये नाम था प्लेटो। और प्लेटो नाम जो पड़ा था, यह इनके जो है गुरु ने यह नाम दिया था। किसने दिया था, तो इनके गुरु ने यह नाम दिया था। यह नाम प्लेटो नाम जो है इनके गुरु ने दिया था। क्या नाम था, गुरु। और गुरु कौन थे जो है, यह सुकरात थे, सुकरात, सॉक्रेटिस जिन्हें सुकरात। और यह सुकरात जो इनके गुरु थे प्लेटो के। 3-4 लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा, एक तो सुकरात का, दूसरे प्लेटो का, तीसरे अरस्तु का, और चौथे सिकंदर का। चारों का क्रम गुरु और शिष्यों में पड़ता है। जैसे सुकरात जो है इनके गुरु थे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे, यानी कि सुकरात इनके गुरु थे। 8 वर्षों तक इसने इनसे शिक्षा ग्रहण किया था। कभी कभी यह पूछा जाता है कि 8 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया था जो है,
शिक्षा, इनके चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया था, जो है ग्रहण किया था। किसने जो है? प्लेटो ने जो है शिक्षा ग्रहण किया था। और जानते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद जैसे ही प्लेटो बड़ा होता है, इनके गुरु की हत्या कर दी जाती है। वही जनतंत्र जिसके लिए आज मर रहे हैं ना, उस समय में उसी जनतंत्र ने जो है इनके गुरु का प्राण हर लिया था, विष दे दिया गया था। और उसी सुकरात के 8 वर्षों तक उनके चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया। सुकरात के बारे में तो जब सुकरात पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि यह सोफिस्ट थे, जो है क्या थे? एक सोफिस्ट विचारक थे, सोफिस्ट विचारक थे। और सबसे प्रथम सोफिस्ट थे, यानी कि सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट थे। सर्वप्रथम भी थे और सर्वश्रेष्ठ थे। सर्वश्रेष्ठता किस लिए थी? जो है सर्वश्रेष्ठता किस लिए थी कि बिना शिक्षा के यह जो है बिना शिक्षा, बिना पैसा की शिक्षा देते थे, बिना पैसा के की शिक्षा ग्रहण करवाते थे, बिना पैसा की शिक्षा देते थे। इसी कारण जो है ये सबसे ज्यादा जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में इनका शुमार किया जाता था, क्योंकि पैसा नहीं लेते थे। वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें है पैसा, इसलिए बिना पैसा के यह देते थे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में इनका शुमार किया जाता है। जो है थोड़ा सा इनके जानने के लिए जो है यह जानना जरूरी है कि जब पूरे जो है इनकी 8 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्हीं सुकरात ने, यानी कि सुकरात ने अपने इस नाम जो है, जो नाम दिया था प्लेटो को, जिन्होंने प्लेटो नाम दिया था, अरिस्टोक्लीस को जो नाम इन्होंने दिया था प्लेटो, वह किस कारण से प्लेटो ने नाम दिया था? प्लेटो नाम दिया था, कारण क्या था? यह प्लेटो बहुत सुडौल था, जो है सुडौल था, हष्टपुष्ट था, हष्टपुष्ट था, जो है हष्टपुष्ट, सुंदर था बहुत, जो है सुंदर, प्लेन जिसे कहते हैं, यानी कि एकदम कहीं से कुछ भी दाग उग नहीं था, बिल्कुल एकदम प्लेन अवस्था में था। इसी प्लेन अवस्था के कारण जो है इन्हें जो है सुडौल और सुंदर और गुणवान होने के कारण जो है इसे प्लेटो नाम दिया था। किसने दिया था? यह इनके गुरु ने नाम दिया था। सुंदर होने के कारण जो है गुरु ने यह नामकरण किया था, नामकरण किया था, यह नामकरण किया था। क्या? प्लेटो किया था। जो अरिस्टोक्लीस अपने बचपन में सुकरात से प्रभावित था, 2 लोगों से प्रभावित था। एक सुकरात से तो प्रभावित थे ही, जो है दूसरे जो है इस गुरु के साथ साथ यह जो है एक और थे, पाइथागोरस। ये भी जो है उस समय के सोफिस्ट थे, पाइथागोरस, और ये भी सोफिस्ट थे, जो है सोफिस्टों में शुमार किए जाते थे। अच्छा, दिमाग में ये आता होगा कि सर सोफिस्ट क्या है? बार बार कह रहे हैं कि सोफिस्ट क्या है, सोफिस्ट क्या है। तो सोफिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह वह प्रोफेसर होते थे जो उस देश के न होकर दूर देश से आए हुए प्रोफेसर होते थे, और वह पैसा लेकर निःशुल्क शिक्षा देते थे। और वह शिक्षा कैसे होती थी? जो है दार्शनिक शिक्षा होती थी, ज्ञान की शिक्षा होती थी, नैतिकता की शिक्षा देते थे, राजनीति की शिक्षा देते थे, धर्म की शिक्षा देते थे, अध्यात्म और दार्शनिक शिक्षा देते थे, जो जीवन में आगे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यही चीजें जो है सोफिस्ट कहलाती थी, यानी कि जो है निःशुल्क शिक्षा देने वाले घूम घूमकर दार्शनिक या प्रोफेसर को यूनान में उस समय जो पोलिस कहलाया जाता था, नगर राज्य जो कहलाए जाते थे, उनको जो है मुफ्त शिक्षा देने वाले को सोफिस्ट कहा जाता था। अच्छा, ये तो प्लेटो के जो है गुरुओं में जो थे जिससे प्रभावित थे। जो है सबसे ज्यादा प्लेटो प्रभावित किससे था? जो है क्वेश्चन यही पूछा जाता है, प्रभावित किससे था? प्रभावित जो है यह 2 लोगों से जो था, एक तो गुरु से था ही, जो है सुकरात थे, जो है सुकरात से तो प्रभावित था। दूसरा जो प्रभावित ये थे वह जो है पाइथागोरस से थे, जो है पाइथागोरस थे, जो है और प्रोटोगोरस भी थे। जो है पाइथागोरस तो सोफिस्ट थे, और प्रोटोगोरस नाम भी मिलता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों एक ही हैं। जो है कभी कभी जो है नामों में इंटरफेयर मिल जाता है। जो है खासकर जो है यह जो है 8 वर्षों तक इस ग्रहण किया था। जो है शिक्षा कितनी वर्षों तक? 8 वर्षों तक इसने शिक्षा ग्रहण किया था अपने गुरु के सानिध्य में रहकर। जो है बचपन में जो है इसके और विशेषताएं थी। जो है
बचपन में इसकी जो लगन थी जो है, बचपन में यह संगीत, रेखा गणित, संगीत, रेखा गणित जो है, बीज गणित, संगीत, रेखा गणित, बीज गणित, इन सभी में जो है यह पारंगत था जो है। व्यायाम, इन सभी में रुचि थी, व्यायाम भी था, व्यायाम में भी जो है, व्यायाम में भी रुचि थी। इन सभी में बचपन में व्यायाम में रुचि थी जो है, इसकी रुचि थी। क्या थी? रुचि। और यह रुचि थी जो है, और रुचि होने के कारण इसकी रुचि थी जो है। प्लेटो बहुत मेधावी था जो है, यूं ही नहीं कोई प्लेटो बनता है, यूं ही नहीं कोई अरस्तु बनता है। तो गुरुओं की श्रृंखला में मैंने आपसे बताया था कि वास्तव में जो है प्लेटो बहुत विद्वान रूप में था जो है, और स्वयं गुरु भी विद्वान थे। और सोफिस्टों में जो है सुकरात और पाइथागोरस, ये दो उस समय के प्रभावी सोफिस्ट थे जो है, दार्शनिक जिसे कहते हैं, यानी कि जो शिक्षक थे। जैसे आज जो है अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब की दुनिया में, शिक्षक दुनिया में जो है बहुत खान सर हुए, या फिर आपके जो है विकास दिव्यकीर्ति सर हुए, तो बड़े बड़े नाम जो है आपको मिलेंगे। तो वो नाम क्या हो जाते हैं, उन सब चीजों में आपको आते हैं जो है। तो उसी समय के उन समय जो है आपको उस समय के दार्शनिक रूप में थे जो है। गुरु में जो है सुकरात प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु जो है वह सिकंदर के गुरु थे, अलेक्जेंडर महान के गुरु के रूप में जाने जाते थे जो है। इसके बाद जो है जब एथेंस की सरकार ने जो है, एथेंस की जनतांत्रिक सरकार, कौन सी जनतांत्रिक सरकार? एथेंस की जनतांत्रिक सरकार। यह एथेंस की जनतांत्रिक सरकार ने प्लेटो के जो प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु सुकरात, यानी सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था। सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था, दंड दिया था जो है, मृत्युदंड दिया था। क्योंकि उस समय सुकरात जो है वह जो है देववाणी ने, वहां की जो देववाणी थी जो है, देववाणी ने कहा था जो है कि सुकरात जो है वह देववाणी के रूप में था जो, यानी सबसे बड़ा विद्वान आदमी था जो है। यह यूनान के रूप में जब सुकरात पढ़ाऊंगा तब वहां पर कैसे कहूंगा कि कैसे इसे देववाणी ने इसे प्रमाणित किया था कि नहीं, सुकरात दैवी शक्तियां हैं और यह सभी सोफिस्टों में सबसे बुद्धिमान है जो है। ये चीजें किया था, विषदंड दे दिया था, जिसके प्रजातंत्र का जो है, इसी कारण से प्लेटो प्रजातंत्र, यानी कि प्रजातंत्र का विरोधी हो गया था। विरोध यानी कि विरोधी हो गया था। मन में इसके जो है एक ऐसा बैठ गया था कि प्रजातंत्र भीड़ तंत्र भी हो जाता है, जैसा कि बाद में अरस्तु व्याख्या करता है उसकी जो है कि प्रजातंत्र जब बिगड़ जाए तो वह भीड़ तंत्र में हो जाता है। इसीलिए उसने प्रजातंत्र को नहीं माना, जनतंत्र को नहीं, उसने कहा संयत लोकतंत्र, यानी पॉलिटी दिया, संयत लोकतंत्र की बात किया था जो है। और प्लेटो इसी दुख के कारण विरोधी हो गया और दार्शनिक बन गया जो है, और चिंतन के कारण मृत्यु ही प्रभाव था के कारण दार्शनिक बन गया जो है, दार्शनिक बन गया। कौन? प्लेटो दार्शनिक बन गया। ये प्लेटो की थी। इसके दार्शनिक बनने की कहानी ये थी कि वह दार्शनिक बन गया। सुकरात की मृत्यु के बाद जो है प्लेटो जो है एथेंस के राज्य को ही छोड़ दिया। सुकरात की मृत्यु के बाद जब सुकरात को दंड दे दिया गया तो सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। प्लेटो ने एथेंस का त्याग कर दिया, को छोड़कर जो है मोगरा नामक स्थान पर चला गया। किस स्थान पर चला गया? तो वह खासकर जो है
मेगरा नामक जो एथेंस के जस्ट बगल में था, मेगरा नामक स्थान पर वह जाकर छोड़कर मेगरा, मेगरा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मेगरा, मेगरा नामक स्थान पर चला गया। किस स्थान पर? मेगरा नामक स्थान पर यह चला गया जो है, चला गया। ये इंपॉर्टेंट था, कारण कि वह मेगरा नामक स्थान पर वह चला गया था जब उसे ये लगा कि नहीं जो है हमारा यहां पर काम नहीं है। हो सकता है कि एथेंस सरकार विरोध के कारण जो है, और विरोध पर लगा क्या था, आरोप क्या लगा था सुकरात पर कि प्लेटो के द्वारा यह जो है सोफिस्ट है और दार्शनिक है, इसलिए जनता पर इस पर विश्वास करती है, देववाणी है, और देववाणी ने इसे सबसे बड़ा सोफिस्ट कहा है, यानी कि सबसे बड़ा विद्वान कहा है। यह जो है जनता को भड़का रहा है। बात यह नहीं थी कि जनता को भड़का दिया था, बल्कि उस समय जो है कुलीन तंत्र में जो इतने भी थे जो है वहां के सभासद थे, वो उनके लिए घातक हो रहा था। इसकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा बढ़ जा रही थी, और जब भी वैसे भी जब किसी की प्रसिद्धि बढ़ती है तो विरोध भी बढ़ता है, लोग उसके कुछ न कुछ विरोधी हो जाते हैं। उसी तरह से इसे कहा था। कहते हैं कि यह जो है जब ये दार्शनिक बना, यहां पर दार्शनिक बनने की कहानी कैसे शुरू होती है, तब ये जो है विल डूरेंट एक व्यक्ति हैं, विल डूरेंट क्या थे? एक दार्शनिक हैं, वर्तमान के हैं जो है। इन्होंने स्टोरी ऑफ फिलॉसफी लिखा था। स्टोरी ऑफ फिलॉसफी इनकी रचना है। स्टोरी ऑफ फिलॉसफी क्या है? स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी इनकी रचना है, यानी कि दर्शन की कहानी। क्या है? दर्शन की कहानी, कथा या दर्शन की कहानी, फिलॉसफी, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, ये इनकी पुस्तक थी। किसकी? जो है विल डूरेंट की। और इन्होंने इसमें उल्लेख किया कि जो है प्लेटो गंगा की नदी तक आया था। प्लेटो गंगा नदी के तट तक भ्रमण किया था, जो है भ्रमण किया था। आज भी गंगा जी जो है, गंगा नदी नहीं जो है यह गंगा नदी जो है, और यहां तक यानी कि वह गंगा नदी के किनारे तक आया था। इसका मतलब था कि उत्तर प्रदेश तक आया था, जो है भारत में वह भ्रमण किया था। और यही नहीं, यह गंगा नदी तक तो आया था, लेकिन यह तक्षशिला से प्रभावित हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्रभावित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्रभावित हुआ, अर्थात भारत भ्रमण का उसे लाभ मिला। और यह प्रभाव क्या था? जब प्रभावित हुआ भारत से, तो उसने विश्व की प्रथम अकादमी की स्थापना की। विश्व की प्रथम अकादमी की स्थापना उसने किया था, जो है। और उस विश्व की प्रथम अकादमी की स्थापना किया, यानी कि विश्व की प्रथम अकादमी की स्थापना की थी, जो है प्रथम अकादमी की स्थापना किया था। और कब किया था? जब यह तक्षशिला से प्रभावित हुआ, तब इसने 386 ईसा पूर्व में इसने यह अकादमी की स्थापना किया था, जो है तक्षशिला से प्रभावित होकर 386 ईसा पूर्व में उसने अकादमी की स्थापना किया था, जो है। अच्छा, एक चीज और यहां पर आती है, जो है यहीं पर देख लीजिए कि यहां पर जो मैंने आपसे बताया अभी, तो यहां पर अगर देखें तो प्लेटो के परिचय में उसके माता पिता और कौन थे, जो है, तो यहां पर जो है कुलीन परिवारों में जो है, यहां पर देख लीजिए तो यहां पर प्लेटो के जीवन परिचय में कुलीन परिवार का था। पिता अरिस्टोन थे, इसके 2 भाई भी थे, जो है क्या थे? 2 भाई थे, जो है
खासकर इसके दो भाई थे जो है, दो भाई दो भाई दो भाई भाई और एक बहन भी थी, जो एक बहन थी जो है, एक बहन। बहन का नाम जो है, खासकर जो है इसके बहन में का नाम पोटोन था जो है, बहन का नाम पोटोन, क्या नाम था? पोटोन नाम था, बहन का नाम पोटोन। और भाई में ग्लांका था, एक ग्लांकान, ग्लूकान, ग्लांकान इसका नाम था जो है, भाई का नाम ग्लांका था जो है। और दूसरे भाई का नाम था एडेमेटस, क्या नाम था? एडेमेटस, एडेमेटस, मेटस, एडेमेटस इसका नाम था। और इस पोटान जो बहन थी, इस बहन का लड़का जो था, इस बहन का जो लड़का था, इस बहन का जो लड़का था, इसका बहन का जो लड़का था, वह खासकर जो है स्पिसनस जो था, स्पिसनस, स्पिसनस, यह जो है स्पिसनस, इसने जो है इस अकादमी को अधिग्रहण कर लिया था जो है। यानी पोटोन नाम की जो बहन थी, इसका जो पुत्र था, इसका जो है यानी पुत्र था, इसने जो है इस अकादमी को जो है अधिकृत कर लिया था। जिसका कारण यह था कि खासकर जो है अरस्तु को इस अकादमी से छोड़कर जाना पड़ा था जो है। ये वही था, स्पिसनस जो है, स्पिसनस वही था जिसके कारण जो है अरस्तु को जो है अकादमी को छोड़कर जाना पड़ा। बल्कि अरस्तु को जो है प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क कहा जाता था जो है, लेकिन उसे छोड़कर वहां से जाना पड़ा, क्योंकि ये उसके परिवार का था ना, इसलिए जाना पड़ा। दो भाई और एक बहन थी, पोटोन थी, जिसका पुत्र स्पेसनस था, और इसने जो है अकादमी को अधिग्रहण कर लिया था जो है। अब हम अपने उस पर आते हैं जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन पर किया था जो है, खासकर जो है, तो यहां पर 1886 ईसा पूर्व में जो है इसे अकादमी की स्थापना किया था। किस समय जो है? 1886 ईसा पूर्व में किया था। और यह विश्वविद्यालय जो किया था, यह अपने जन्म के, यानी कि अपने जन्म के 40वें वर्ष इसने स्थापना किया था। जन्म के 40वें वर्ष स्थापना किया था, स्थापना की थी जो है, की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने किस वर्ष में स्थापना किया था जो है। प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना किस सन में किया? तब तो सन पर आपको देंगे 386 ईसा पूर्व। और जब पूछा जाएगा किस जन्म के किस वर्ष में किया था, तब वह 40वें वर्ष में स्थापना किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्वेश्चन जब भी आप देखें डेमो में, तो वो हमेशा आपके साथ चलते रहते हैं जो है, इसीलिए जो है। और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं जो है, और उनके क्योंकि कमीशन के जो प्रीवियस ईयर के जो पहले के क्वेश्चन रहते हैं ना, जो खासकर जो है जीआईसी, जीडीसी या पीसीएस या लोअर में जो पहले होते थे, उनसे भी क्वेश्चन को वो डायरेक्ट, उनके पास संग्रह रहता है, तो उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट वो ले लेते हैं जो है। ये चीजें रहती है जो है। तो ये कहीं ना कहीं 40वें वर्ष में उसने स्थापना किया था जो है। इसके बाद जो है मध्यकाल में, यानी कि जो मध्यकाल था, इस मध्यकाल में अर्थात 522 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 522 ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन, क्या नाम था? सम्राट जस्टिनियन, सम्राट जस्टिनियन। इन्हीं के काल में मध्यकाल का स्वर्णकाल भी था, यानी कि ईसाई कला का स्वर्णकाल भी था। सम्राट जस्टिनियन ने इसे बंद कर दिया था, इसे बंद करवा दिया था, दिया था। अर्थात 522 ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन ने इसे बंद करवा दिया था। और इस बंद होने तक वह, अर्थात 900 वर्षों तक वह जो है अनवरत शिक्षा देता है, यानी कि वर्षों तक शिक्षा देता रहा, यानी कि शिक्षा प्रदान करता रहा जो है, प्रदान करता रहा। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो है। कारण क्या? कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने प्लेटो की अकादमी को बंद करवा दिया था जो है। इसके जो है
अगर देखें तो प्लेटो जो है यह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। यानी कि एक जो है युवावस्था जब होती है, युवावस्था, जब यह युवावस्था था, युवा अवस्था, युवा अवस्था थी जो है अवस्था, प्रौढ़ावस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था अवस्था, और जो है अंतिम अवस्था जिसे कहते हैं वृद्धावस्था, जो है अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। ये 3 अवस्थाओं से यह प्लेटो गुजरता है। इसके कालों को 3 कालों में बांटकर अगर देखें तो यह जो है था जो है तरुण अवस्था में, यह है खासकर युवावस्था या तरुण भी कह सकते हैं, तरुण अवस्था। इस अवस्था में यह जो है बहुत ज्यादा जो है क्रांतिकारी था, जो है क्रांतिकारी विचारक था, क्रांतिकारी विचारक रहा था, क्रांतिकारी विचारक था। इसके विचार जो है क्रांतिकारी थे, जो है युवावस्था में यह क्रांतिकारी विचारों को करता था, जो है खासकर जो है प्रौढ़ावस्था में जब जाते जाते इसे जो है प्रौढ़ावस्था में जब यह गया तो आदर्शवादी विचार आने लगे। कैसे जो है उन जो आदर्श बनने लगा, ये कैसे विचार प्रौढ़ावस्था में आए तो आदर्शवादी, आदर्शवादी विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा, यानी कि यह कल्पना लोग में जाने लगा, जो आदर्श एकदम बिल्कुल ऐसा आदर्श की कहने हद से बाहर, यानी राजाओं को आदर्श बनाने लगा, राजा को दार्शनिक राजा बनाने लगा, राज्य आदर्श राज्य बनाने लगा, जो है और आदर्श राजा और आदर्श दार्शनिक बनाने लगा। यही सिर्फ अंतिम अवस्था में था। तो यह दार्शनिक को व्यवहार में, जो आदर्श को व्यवहार में परिवर्तित करने लगा, यानी कि व्यवहारिक बनने लगा, व्यवहारिक विचार का प्रेरित हो गया। जो इसने व्यवहारिक विचारधारा लागू की, अर्थात जिस आदर्श विचारधारा को दार्शनिक बना रहा था, जो है दार्शनिक, उस दार्शनिक राजा को, यह जो दार्शनिक राजा बना रहा था, इस जो आदर्श राजा बना रहा था, इसको व्यवहारिक में प्रयोग करने लगा, व्यवहारिकता का प्रयोग करने लगा, जो है। और यही कारण जो है अपने जो आदर्शवादी कल्पना थी उसको व्यवहार में प्रयोग करके जब वह थक गया, तब वह व्यवहारिक धारा में लागू अपने को कर लिया, विचारधारा में व्यवहारिकता लाने लगा। और इस अवस्था में जो है सिराक्यूज के जो है, इसी अवस्था में इसने क्या है, सिराक्यूज व्यवहार में, सिराक्यूज के राजा डायोनेसियस द्वितीय, राजा डायोनेसियस द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों राजा थे। कहां के राजा थे? सिराक्यूज। ये ध्यान रखिएगा, सिराक्यूज के राजा डायोनेसियस द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों थे। इन्हें जो है यह आदर्श राजा बनाने लगा, आदर्श राजा बनाने के लिए जो है, बनाने के लिए 3 बार सिराक्यूज की यात्रा करता है। कैसे जो है सिराक्यूज, 3 बार सिराक्यूज की यात्रा किया, सिराक्यूज की यात्रा की, जो है यात्रा किया था, जो है। लेकिन यह है आदर्श राजा बनाने के लिए, लेकिन इसमें यह असफल रहा। कारण क्यों असफलता? क्योंकि गणित यहां पर थी। सिराक्यूज के जो आदर्श राजा बना रहा था, जो है सिराक्यूज के डायोनेसियस, जो है डायोनेसियस द्वितीय को जो बना था, इसके डायोनेसियस के द्वितीय के चाचा, यानी कि डायोनेसियस के चाचा, यानी कि चाचा, जो तारेंतम के शासक थे, जो है कहां के थे? तारेंतम के शासक भी थे, शासक। ये कहीं ना कहीं इसके मन में जो है यह बात बैठ गई,
जो है चापलूस सब जगह होते हैं। वो बात बैठ गई कि यह कहीं ना कहीं आपको जो है आदर्श दार्शनिक बनाकर आपको जो है धार्मिक प्रवृत्ति में करेगा। 30 वर्ष का युवा जो है, यह उसकी अवस्था कितनी थी जो है 30 वर्ष। 30 वर्ष का युवा उसे ये क्या मालूम जो है कि दर्शन उर्शन क्या, उसके तो खेलने खाने घुड़सवारी करने जो है, मारने काटने युद्ध लड़ने और रंगरेलियां रास में मजा है ना, रील देखना, वो सब देखना उस समय जो है, हालांकि उसमें रील नहीं थी, घुड़सवारी करना, रंगरेलियां करना जो है, ये नए नए जो है एक्शन पूर्ण कामों में उसके मन लगते थे। अब उसको जो है दार्शन बनाने, संत बनाने लगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है असफल होना ही था। इसलिए इस चीज को जो है 30 वर्ष के युवा ने इसे ठुकरा दिया और प्लेटो असफल हो गया। और जब प्लेटो असफल हो गया, यह कहानी कहीं ना कहीं जो है बहुत ही जो है प्लेटो के जीवन में यह बहुत खलने वाली बातें थी। जो है प्लेटो ये समझ ही नहीं पाया कि कैसे जो है मैं असफल हो गया, और इसने 361 ईसा पूर्व में पुनः यात्रा किया। 361 ईस्वी में पुनः गया, यानी कि इस समय जो है 361 ईस्वी ईसा पूर्व में 361 ईसा पूर्व में दूसरी बार भी गया। दूसरी बार सिराक्यूज गया। तीसरी बार गया, दूसरी बार नहीं सफल हुआ, तीसरी बार गया। तीसरी बार जब गया तो उसे बंदी के रूप में पहचाना गया, यानी कि उसे जो है नजरबंद कर दिया। डायोनिसियस ने कहा ये मिलकर जो है चाचा के साथ जो मिलकर तारेंतम के शासक आर्खियास नाम क्या था, जो है तारेंतम के शासक थे जो है, उनका नाम जो था आर्खितास। क्या नाम था? आर्खितास। ये आर्खितास से मिलकर जो है, आर्खितास जो है शासक आर्खितास थे, इनसे मिलकर यह जो है गणित कर रहे हैं। अब इसी चीज में आर्खितास को जो है कि कारण किया था, इसके नजरबंद कर दिया, जो है प्लेटो को नजरबंद कर दिया, प्लेटो को बंदी बना दिया, यानी कि बंदी, नजरबंद जिसे कहते हैं, नजरबंद कर दिया। नजरबंद होता है ना कि आप कहीं घूम फिर नहीं सकते, नजरबंद स्थिति हो गई, यानी किसी से मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, जो है बिना आज्ञा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्थिति जो है किसकी हो गई? प्लेटो की। अब प्लेटो की स्थिति इस रूप में हो गई कि वह न कहीं जा सकता था, नहीं कहीं आ सकता था, कुछ नहीं जो है। और इसी अवस्था में इसने बहुत से ग्रंथ लिखे, और इसी अवस्था में इसने जो है वहां से जो है एथेंस, किसी तरह एथेंस आया, एथेंस लौटा और व्यवहारिक तथा अंतिम ग्रंथ लाज। क्या था? लाज। ये उसका अंतिम ग्रंथ था, लाज की रचना करते करते मर गया, करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लिया, मृत्यु हो गई। यानी प्लेटो की मृत्यु जो है अपने इस अंतिम ग्रंथ लाज को लिखते लिखते वह मर गया। जो है बहुत अच्छा शासक था। जो है कहते हैं कि प्लेटो जो है अपने इसी ग्रंथ को लिखते हुए वह अंतिम अवस्था में, यह अंतिम ग्रंथ था, व्यवहारिक ग्रंथ भी था, और एथेंस लौटने के बाद लिखा था, करते हुए मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा समय था जब वह मरने के बाद जो है मृत अवस्था पर जाने के समय अंतिम अवस्था में अंतिम ग्रंथ कौन था? तो लाज था। लाज कैसा ग्रंथ था? व्यवहारिक ग्रंथ था। देखिए प्लेटो की अगली जो क्लास होगी जो है वह ग्रंथों पर आधारित होगी, रचनाओं पर। जो है क्वेश्चन रचनाओं से पूछा जाता है, कैसे जो है छाया पर है, गुफा और परछाई का सिद्धांत कैसे आता है, कैसे जो है उस पर क्रीटो का है, मीनो का है, हर्मिसास का है, बहुत सी रचनाएं उसमें आती हैं। जो है इसके प्लेटो के विचार देख लेते हैं, कौन कौन से विचार प्रमुख है। जो है प्लेटो के प्रमुख विचार, ये जो है प्रमुख कथन या विचार जो है इंपॉर्टेंट है,
पूछे जाते हैं, बहुत जो है प्लेटो में पूछे जाते हैं। जैसे दार्शनिक शासकों के विचारों को प्लेटो ने जो है, प्लेटो ने दार्शनिक दार्शनिक शासकों के विचारों को, दार्शनिक शासकों के विचारों को दैवीय सृष्टा, यानी कि जो है दार्शनिक विचारों को जो है, विचारों के दैवी विश्व का सृष्टा, विचारों को दैवी विश्व का सृष्टा, विश्व का सृष्टा कहा है। किसने कहा है? तो यह प्लेटो के कथन है। खासकर जो है दार्शनिक शासकों के विचारों के दैवी विश्व का सृष्टा कहा है, यह प्लेटो ने कहा जो है, इसके विचार है जो है। दूसरे विचार कार्ल पॉपर का आता है। धार्मिक शासक प्लेटो स्वयं है। कार्ल पॉपर विचार है, धार्मिक शासक प्लेटो स्वयं है। दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है, और रिपब्लिक उसके दार्शनिक शासक बनाए जाने का स्वयं है, और रिपब्लिक उसके दार्शनिक शासक बनाए जाने का दावा है या प्रमाण है। यह जो है कार्ल पॉपर का था। कार्ल पॉपर की रचना क्या थी? जो है इनकी मुक्त समाज और उसके दुश्मन, मुक्त समाज और उसके दुश्मन, ये इनकी रचना है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स इटमीज, यानी मुक्त समाज और उसके दुश्मन, ये इनकी रचना है। ये आपको जो है लिख कर बतानी है जो है, मुक्त समाज और उसके दुश्मन, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज। रचना का नाम क्या है? जो है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज। मुक्त सोसाइटी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, मुक्त समाज और उसके दुश्मन, ये रचना है जो है। इमर्सन, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। अगला कोटेशन है इमर्सन का है जो है। इमर्सन जो है प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, दर्शन ही प्लेटो है। ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जरूर पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है, लोग कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं जो है। दोस्तों ये जो है आपका प्लेटो दर्शन हो और दर्शन प्लेटो है। कैटलिन का ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिन का कोटेशन है, कैटलिन का कोटेशन है। कैटलिन जो है ये राजनीति विज्ञानी थे जो है, खासकर शक्ति सिद्धांत में विश्वास करते थे, और इन्होंने लिखा था प्लेटो दर्शन का पोप है। प्लेटो दर्शन का पोप है, दर्शन का पोप है जो है, पोप है। ये भी कोटेशन कैटलिन का बहुत जबरदस्त है, हमेशा पूछा गया है और आपको हमेशा पूछा जाता है जो है। व्हाइट हेड का जो है समस्त आधुनिक दर्शन, व्हाइट हेड का कोटेशन है, हेड का है जो है समस्त
समस्त विश्व समस्त आधुनिक दर्शन मानो प्लेटो के समस्त आधुनिक दर्शन मानो समस्त आधुनिक दर्शन मानो प्लेटो के विचारों की पृष्ठ टिप्पणी मात्र है। मानो प्लेटो के विचारों की पृष्ठ टिप्पणी मात्र है। ये भी कोटेशन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। जब आपसे मात्र है जब आपसे कोटेशन पूछे जाएंगे तब आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। हमेशा दोस्तों ये कोटेशन जब रहता है तो खड़ी हो जाती है जो है। प्लेटो जनता महान सोफिस्ट है। प्लेटो की कोटेशन है प्लेटो जनता महान सोफिस्ट मैंने आपको बताया है। और अभी मैं आपको महान सोफिस्ट है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो है। ये कोटेशन भी मैं आपको सोफिस्ट क्या है आगे क्लास जो जब चलेगी तो यह यूनानी दार्शनिक चिंतन से चलेगी, यूनानी दर्शन से चलेगी और उसमें खासकर जो है शास्त्रीय काल से चलेगी। उसमें आर्मेइक युग, डोरिक युग, फिर उसके बाद सोफिस्ट युग, फिर उसके बाद सोफिस्ट में जो है कैसे जो है किस समय में पोलिस नगर राज्यों का उदय हुआ, कैसे उन दर्शनों को हुआ, ये आगे क्लासों में आपको बताई जाएगी। इसके पहले जो है फिर उसके बाद सुकरात चलेंगे, फिर उसके बाद प्लेटो चलेंगे, फिर सिनिक्स और साइरेनिक्स चलेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका अरस्तु चलेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका मध्ययुग में चलेगा तो मध्ययुग के कुछ विचार चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे जो है। मानव प्रकृति अपने आप से लड़ाई करती है। अगली जो प्लेटो की ना है, प्लेटो के अगले जो कोटेशन है मानव प्रकृति अपने आप से लड़ाई करती है। मानव प्रकृति अपने आप से लड़ाई करती है। मानव करती है। यह भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है। प्लेटो का कोटेशन है, पूछा जाता है, बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है। और दूसरा जो है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। काल्पनिक था ना, आदर्शवादी था तो आयवय दर्शन मानता था, साविक दर्शन मानता था, ऑर्गेनिक दर्शन मानता था जो है। और इसीलिए जो है यह कहता था जो है कि राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता था। और राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी कौन मानता था यह आपको बताना होगा जो है, ठीक है ना। तो इस रूप में था जो है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध होना चाहिए। प्लेटो का था कि प्रत्येक व्यक्ति, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में भी आप जब हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन में तो प्रत्येक को उसका प्राप्य उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध होना चाहिए। यह कोटेशन उसका इस सिद्धांत पर आधारित है कि वह जो है विशेषित देता है, यानी कि विशेषीकरण का सिद्धांत है। यह विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे मानव की प्रवृत्तियों में जो है 3 प्रवृत्तियां विद्यमान रहती थी। जब उसमें आपको विशेषीकरण सिद्धांत पढ़ाएंगे तब वहां पर आपको बताएंगे कैसे जो है व्यक्ति के अंदर क्षुधा, साहस और उत्पादन की शक्तियां विद्यमान होती हैं। तो उन कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को जो है जब हम पढ़ाएंगे वहां पर तब आपको वो अगले क्लास में आपको मिलेगी जो है। तो ये जो है प्लेटो न्याय के प्रत्येक को उसका प्राप्य उपलब्ध होना चाहिए। यह न्याय के विशेषीकरण के सिद्धांत है जो है। प्लेटो ने जो राजनेता की, खासकर
प्लेटो प्लेटो ने राजनेता राजनेता की जो है राजनेता की तुलना राजनेता की तुलना गणेरिये से की थी। गणेरिये से की थी जो है, राजनेता की तुलना गणेरिये से की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दार्शनिक से की थी कि शिकारी से की थी कि चरवाहे से की थी, गणेरिये से की थी, किससे की थी जो है प्लेटो के बारे में जो है, प्लेटो वह था जो कि दार्शनिकों का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला था जो है। प्लेटो के बारे में कहा जाता, अरस्तु ने कहा था कि वह दार्शनिकों को राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला, दार्शनिक बनाने वाला था। ये प्लेटो के जीवन परिचय के रूप में थी। अब इनसे जितना आपने पढ़ा इन चारों में, बाकी तो हम बाद में इनके देखेंगे कि कैसे उसके सिद्धांत हैं, उसकी रचनाएं क्या, इसके बाद रचनाएं चलेंगी, पार्ट आगे जो है इनकी रचनाएं चलेंगी। पार्ट 2 में जो आएगा, जो पार्ट 2 ये जो है दूसरा, जो इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, मतलब यानी कि रचनाएं, फिर साम्यवादी, आदर्शवादी, कानून व्यवस्था, राज्य के अवयव सिद्धांत, आदर्शवादी राज्य जो है उसकी कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, गुफा और छाया का सिद्धांत, फिर उसके बाद इसमें शिक्षा का सिद्धांत है। जितने भी सिद्धांत उसके बाद आएंगे प्लेटो के जो है, व्यक्तिवादी सिद्धांत, समाजवादी, सोफिस्टवादी सिद्धांत, ये सभी जो है सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसमें से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं? इसी चीज को देखने के लिए हम लोग जो है अब क्वेश्चन इसके देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो है, क्या क्वेश्चन हम लोगों को मालूम हो सकता है। तो आइए देखते हैं। पार्ट 2 जो है सेकंड डेमो में देखेंगे जो है, यानी कि जो डेमो 2 आएगा, जो डेमो 2 आएगा उसमें जो है अगला डेमो आएगा, लेकिन यह पार्ट 2 चलेगा जो है। इसके बाद प्लेटो यहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद आगे चलते चलेंगे। तो क्वेश्चन जो देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, इसके बाद हम लोगों को एक जो हमने पढ़ाया है, क्या उसमें से क्वेश्चन आपको लर्न हुआ, इसके देख लेते हैं। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, प्लेटो का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है जो है। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ था इसके लिए आपको बताना है। तो 300 खासकर 427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था जो है। यह आपका आंसर सी इज राइट आंसर है, यह आपके निकल में। तो आपको देखेंगे तो वहां पर जो है आएंगे दूसरा क्वेश्चन, प्लेटो की माता का नाम क्या है यह आपको बताना है। परकिटैनी था, एरिस्टोन था, सोलन था, फिस्टियन था, किस माता, यह वंश थी, सोलन वंश की थी जो है, वंश की थी जो है। परकिटैनी इनकी माता का नाम था, एरिस्टोन इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम एरिस्टोन था, इनकी माता का नाम परकिटैनी था जो है। ये चीजें जो है, परकिटैनी इनकी माता का नाम था, ये सोलन वंश की थी जो है। पिता जो है कार्डस वंश के थे जो है, कार्डस वंश के थे जो है, वंश के थे जो है, कार्डस वंश के, और यह है सोलन वंश की थी जो है, सोलन वंश की थी जो है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये इज राइट आंसर है सभी लोगों का, जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही होगा। आपके प्लेटो के पिता का क्या नाम था, निक्रोमैक्स, डायनोसियस, एरिस्टोन, कार्डस। तो इनके पिता का नाम क्या था आपको बताना है कि पिता का नाम क्या था ये आपको। तो डायनोसियस इनके पिता का नाम, एरिस्टोन था, एरिस्टोन इनके पिता का नाम था, क्या नाम था, एरिस्टोन इनके पिता का नाम एरिस्टोन था जो है, एरिस्टोन इनके पिता का नाम था जो है। कार्डस वंश के थे जो है, वंश था। डायनोसियस को दार्शनिक शासक था, यह दार्शनिक शासक था, दार्शनिक शासक था, इसको बना रहे थे जो है। तो यहां पर सी आपका जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, प्लेटो के गुरु कौन थे जो है, पेरिक्लीस थे, डायनोसियस थे, पाइथागोरस थे या सुकरात थे जो है। तो प्रभावित तो पाइथागोरस से भी तो प्रभावित था, लेकिन वास्तव में सुकरात के
गुरु के रूप में जाने जाते हैं। डी आपका जवाब सही होगा दोस्तों। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से कितने वर्ष की शिक्षा ग्रहण की थी? जो है सुकरात से कितने वर्ष की शिक्षा ग्रहण की थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष जो है। तो डी आपका यहां पर जवाब सही होगा कि डी इज राइट आंसर है। 8 वर्ष की शिक्षा उन्होंने लिया था उनके चरणों में बैठकर जो है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो के पिता किस वंश के थे, राजा थे जो है? किस वंश के राजा थे? एथेंस के कार्डस वंश थे, स्पार्टा के सोलन वंश थे, थेब्स के थीन वंश थे, या सोफिस्ट थे जो है? तो पिता जो है किस वंश के थे? तो एथेंस के कार्डस वंश के थे जो है। ए इज राइट आंसर होगा जो है। आगे देखते हैं, प्लेटो का पारिवारिक बचपन का नाम क्या था? यह आपको बताना है। आपके अपने सिलेबस पर जाइए, जो मैंने पढ़ाया है सारा चीज उसमें से मिलेगा। प्लेटो, अरिस्टोक्लीस, एरिस्टोन, एरिस्टस। प्लेटो का पारिवारिक या बचपन का नाम क्या था? एरिस्टोक्लीस था जो है। क्या नाम था? एरिस्टोक्लीस था। बी आपका जवाब सही है। बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के गुरु को प्राणदंड किस एथेंसीय सरकार ने दिया था? किस एथेंसीय सरकार ने दिया था, यह आपको बताना है। प्राणदंड किस एथेंसीय शासक ने दिया था? तो एथेंस की राजतंत्री सरकार, जनतंत्री सरकार, कुलीन तंत्री सरकार और भीड़ तंत्री सरकार ने जो है, तो जनतंत्री सरकार ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट आपका था जो है सही। इसी तरह से जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको हर चीज आपको वहां पर मिलेगी। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस छोड़कर किस नगर में चला गया था जो है? स्पार्टा में, मकदूनिया में, मेगरा में, या क्रीट शहर जो है, किस नगर में गया था? तो मेगरा जो है वहां से जो है एथेंस के बगल में ही था, यहां से मेगरा शहर में चला गया था। सी आपका जवाब यहां पर सही होगा जो है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की माता किस वंश की थी जो है? कार्डस वंश की थी, सोलन वंश की, फिलिप वंश की, या डोरिक वंश की जो है थी? तो यहां पर सोलन वंश की थी जो है। यह आपका जवाब सही है। इस तरह से आपको करना है और एक टॉपिक वाइज में आपको चलना है। सोलन वंश की थी जो है। यूनान में नगर राज्यों का उदय किस युग में हुआ था, यह आपको बताना है। आर्केइक युग है, शास्त्रीय युग है, हेलेनिस्टिक युग है, हेरोडोटस युग है जो है। किस युग में नगर राज? इन नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिस जो है। ये पोलिस ने है। पोलिस का मतलब होता है नगर राज, नगर राज। और ये नगर राज्य जो है स्वतंत्र होते थे, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य होते थे, छोटे छोटे होते थे जो है, और खासकर जो है स्वतंत्र होते थे जो है, स्वतंत्र होते थे। दूसरा जो है, जब मैं आपको पुलिस पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा, इनकी जो है यह पहाड़ी से जो है, पहाड़ी या समुद्रों से, पहाड़ियों या समुद्रों से घिरे होते थे, समुद्रों से घिरे हुए स्वतंत्र राज्य होते थे जो है। तो इनमें आर्केइक युग से शुरू हुआ था। आर्केइक युग 700 ईसा पूर्व से लेकर जो है आपका 400 ईसा पूर्व तक यह चला था जो है इस रूप में। उसके बाद शास्त्रीय युग, फिर उसके बाद हेलेनिस्टिक युग, फिर तो हेरोडोटस युग। तो पहले से हेरोडोटस 1100 ईसा पूर्व से लेकर अगर देखें तो खासकर जो है हेरोडोटस जो है यह 900 तक चलता है, जो 900 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद डोरिक आता है, फिर आर्केइक युग आ जाता है। तो ये आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन है, पोलिस का अर्थ क्या है? देखिए क्वेश्चन आ गया जो है, जब मैं आपको पोलिस पढ़ाऊंगा तो वहां पे पर्वतों एवं प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र या नगर होता था। छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। आर्थिक एवं जनसंख्या तथा शासन की दृष्टि से स्वतंत्र राज्य होते थे। उपयुक्त सभी जो है। तो यहां पर जो है सभी जो है, सभी चीजें जो है इसमें बिलोंग करती हैं। डी आपका जवाब सही होगा जो है, सभी चीजें आपको बिलोंग करती हैं जो है। प्लेटो ने एथेंस में विश्व का प्रथम अकादमी कब खोला था? प्लेटो ने एथेंस में खोला था। कब खोला था? 384 ईसा पूर्व में है, 386 ईसा पूर्व में है, 399 ईसा पूर्व में है, 370 ईसा पूर्व में। कब खोला था ये आपको बताना है। देखिए जब प्लेटो के जो है गुरु को के मर जाने के बाद वह भारत भ्रमण पर आया था। यह 386 ईसा पूर्व की घटना है। इसी समय इसने खोला था जो है। तो बी आपका जवाब यहां पर ज्यादा सही है, यह आपके अनुकूल है जो है। अगला क्वेश्चन है, मध्य युग में सम्राट जस्टिनियन ने प्लेटो की अकादमी को कब बंद कर दिया था? 422 में, 522 में, 638 में, या 847 ईस्वी में जो है।
मध्ययुग में 522 से ईस्वी था और जस्टिनियन सम्राट था। मध्ययुग का प्रथम स्वर्ण युग इनमें भी मध्यकाल का आता है जो है, और इन्होंने जो है बी इज राइट आंसर है जो है, राजा जस्टिनियन के समय में प्रथम। मध्ययुग में 2 स्वर्णकाल आते हैं जो है, तो और बहुत से जो है विकास होता था। जस्टिनियन के काल में भी एक स्वर्ण काल था जो है, और यह खासकर मध्ययुग में जो है बेजेंटाइन कला का स्वर्ण युग था जो है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने अपनी किस अवस्था में आदर्श राजा बनाने का व्यवहारिक प्रयोग किया था जो है, आदर्श राजा बनाने का व्यवहारिक किया था जो है, किस अवस्था में? तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था, अंतिम अवस्था, उपयुक्त सभी जो है। तो यहां पर देखिए मैंने आपसे बताया था कि व्यवहारिक प्रयोग कब किया था, तो वह अंतिम अवस्था में किया था, यानी कि जब वह लाज लिख रहा था उसके पहले जो है वह व्यवहारिक प्रयोग किया था, राजा को अंतिम अवस्था में किया था, यानी कि 360 की 61 के आसपास, 360 से 361 ईस्वी पूर्व के आसपास इसने किया था, यह व्यवहारिक प्रयोग किया था जो है। और 347 में मर ही जाता है, 347 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु थी जो है, मृत्यु थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने किसे दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया था जो है, दार्शनिक शासक, दियोन को, डायनोसियस द्वितीय को, आर्कितास को, पेरिक्लिस को जो है। देखिए दार्शनिक शासक बनाने का पहला प्रयास किया था, किसे किया था? तो सिराक्यूज के शासक था। कहां का था? सिराक्यूज का शासक था। इसे डायनोसियस द्वितीय, प्रथम और द्वितीय था, तो डायनोसियस द्वितीय को इसने बनाने का प्रयास किया था। बी आपका जवाब यहां पर सही होगा। प्लेटो किस ग्रंथ को लिखते समय मृत्यु को प्राप्त किया था? रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लाज, सिंपोजियम। तो मृत्यु किस समय को हुई थी? जब उस समय लाज लिख रहा था। यह लाज ग्रंथ अंतिम अवस्था का ग्रंथ था, यानी कि अंतिम ग्रंथ था, और इसी को लिखते समय इसकी मृत्यु हो गई थी जो है। तो सी इज राइट आंसर है। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। दार्शनिक शासकों को विचारों के दैवी विश्व का सृष्टा कहा है जो है, यह किसने कहा? दार्शनिक शासकों को विचारों के दैवी विश्व का सृष्टा किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, या अरस्तु ने, सुकरात ने, टॉमस एक्विनास ने? प्लेटो का सिद्धांत है तो प्लेटो ही कहेगा, इसलिए यहां तो जान जाए गए हैं कि प्लेटो है। जब आपको आएगा परीक्षा में तब वहां पर आपके लिए यह समस्या खड़ी करेगा जो है। धार्मिक शासक प्लेटो स्वयं है, और रिपब्लिक उसके दार्शनिक शासक बनाए जाने का दावा है। किसका कथन है? यह आपको प्लेटो, अरस्तु, कार्ल पॉपर, इमर्सन जो है। प्लेटो किसका यह कथन है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और उसके बनाए जाने का था? यह सी आपका जवाब कार्ल पॉपर है जो है। मुक्त समाज और उसके दुश्मन, इटमीज जो है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज की रचना थी जो है। यह सी आपका जवाब सही है। आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो दर्शन का पोप है। प्लेटो दर्शन का पोप है, यह कथन किसका है? सेवाइन, बिल्डुरेंट, कैटलिन, व्हाइट हेड जो है। प्लेटो दर्शन का पोप है, यह किसका क्वेश्चन है? तो दर्शन का पोप किसने कहा है? कैटलिन महोदय ने कहा है। यह शक्तिवादी विज्ञान है, पॉलिटिकल पावर इनकी रचना है, और सी इज राइट आंसर है जो है। समस्त आधुनिक दर्शन मानव प्लेटो के विचारों की पृष्ठ टिप्पणी मात्र है, किसका कथन है? समस्त आधुनिक टिप्पणी मात्र है, यह किसका कथन है? कार्ल पॉपर का है, इमर्सन का है, कैटलिन का, व्हाइट हेड का जो है। तो टिप्पणी मात्र जब भी आ गया, फुट नोट कहा जाता है किसके जो है? पृष्ठ टिप्पणी, यानी कि फुट नोट कहा जाता है। फुट नोट कहा जाता है। फुट नोट जब आए तब समझ लीजिए कि यह व्हाइट हेड का कोटेशन है। डी आपका यहां पर जवाब सही हो जाएगा। आपके हर क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक में होने चाहिए जो आपको आए, यही जो है आपके सबसे बड़ा तरीका होगा। कहीं भी जो है आपको सबसे पहले अपने को जज करना है कि कहां पर पढ़ना है, ये डेमो, यही तकनीक रहेगी। आपको पूरी क्लास आपको इसी बेस पर चलेगी जो है। तो एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप जुड़ सकते हैं सभी लोगों का। जनता महान सोफिस्ट है, किसका कथन है? सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का, या पाइथागोरस का जो है। तो यहां पर प्लेटो आपका जवाब सही होगा। प्लेटो इज राइट आंसर है। जनता महान सोफिस्ट है, और सोफिस्ट के रूप में भी सही है। मानव प्रकृति अपने आप से लड़ाई करती है, यह कोटेशन किसका है?
अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, मैकियावली जो है, प्लेटो का है जो है सी आपका यहां पर जवाब सही हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन है किसने राज्यों को व्यक्ति का बृहद रूप माना है? यह किसका? अरस्तु, प्लेटो, प्रोटोगोरस, मैकियावली जो है। तो प्लेटो जो है राज्यों को व्यक्ति का बृहद रूप माना है, बी आपका जवाब सही होगा। प्लेटो ने राजनेता की तुलना किससे की है? राजनेता की तुलना किससे की है? जादूगर से, शिकारी से, गडेरिये से, चरवाहे से। क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे जाएंगे तो आपको जरूर आना चाहिए यह जो है। तो गडेरिये से इसने किया था, जिसे सब हाँकते रहते हैं, अर्थात बहुत सी भेड़ों को चराता है, इसलिए राजनेता की तुलना उसने गडेरिये से किया था जो है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो की मृत्यु 81 वर्ष की अवस्था में किस वर्ष हुई थी? 437 में, 347 ईसा पूर्व में, 447 ईसा पूर्व में, और खासकर जो है ये किस में मृत्यु हुई? तो 347 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था, यह जन्म था इसका, और यह मृत्यु थी जो है, मृत्यु, जन्म और मृत्यु का यह था। तो बी आपका यहां पर सही हो जाएगा जो है। जन्म 447 में हुआ था, 300 लिखा है, इसलिए बी आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान के ग्रंथों में उल्लिखित है कि प्लेटो गंगा तट तक भ्रमण करने आया था? किस विद्वान के ग्रंथों में उल्लिखित है? सेवाइन के, बिल्डुरेंट के, कैटलिन के या इमर्सन के जो है, किस विद्वान के में है? तो खासकर जो देखेंगे तो ग्रंथ कौन सा था? तो बिल्डुरेंट थे जो है, बिल्डुरेंट के ग्रंथों में था। और बिल्डुरेंट का जो ग्रंथ था जो है वह स्टोरी ऑफ फिलॉसफी था, फिलॉसफी था, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी था। और यही जो है ग्रंथ था जिसमें इन्होंने उल्लेख किया था कि यह गंगा तट तक भ्रमण करने आया था जो है। तो यहां पर जो है बिल्डुरेंट इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आधुनिक के थे जो है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप यहां पर जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी फैकल्टियां चल रही हैं। जीएस आपको फ्री मिलेगा, ये भी जो है तो फ्री के रूप में जो है आपको जीएस आपको यहां पर फ्री मिलेगा। और 60 क्वेश्चन एलटी और जीआईसी के लिए आप यहां पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, जितनी भी फैकल्टियां हैं वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने डेमो देखिए और उसके बाद जज करिए, उसके बाद जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।